आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स जो रिसेंटली न्यूज़ में है। लेकिन सबसे पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट समझेंगे अबाउट द वेटलैंड्स। तो वेटलैंड का जो कंसेप्ट है वो 1971 में आया था। हमें याद रखना है कि 1971 में जो वेटलैंड का जो है वो कंसेप्ट आया था, जब रामसर जो जगह है ईरान में, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था विद रिस्पेक्ट टू द वेटलैंड कंजर्वेशन। उसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। उसके बाद जो है वो वेटलैंड का कंसेप्ट आया और वर्ल्ड वाइड जो है वो वेटलैंड्स को जो है वो कंजर्व करने की बात जो है वो रखी गई। ये जो कन्वेंशन है इसने काम करना शुरू किया है 1975 में और भारत ने इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया था 1982 में। यानी कि 1982 के बाद जो है वो भारत जो है वो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड की जो है वो मेंबर बन गया। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, उसके बाद याद रखना है कि अभी टोटल वेटलैंड साइट्स जो भारत में है वो है 89। ये रिसेंट डाटा है और रिसेंट डाटा एग्जाम के लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल रहता है। तो हमें याद रखना है कि टोटल जो साइट्स है अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो वो 89 है और इसमें भी जो मैक्सिमम साइट्स है वो तमिलनाडु में है सबसे ज़्यादा, देन उसके बाद यूपी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु, और दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। रामसर साइट्स देखो, पहले तो ऐसा था कि इंपॉर्टेंट लर्न कर लेते थे, काम बन जाता था क्योंकि कम होती थी। लेकिन अब अगर आप बात करेंगे ना रामसर साइट्स, तो रिसेंटली जो बनी है वो हमें पढ़नी है, प्लस साथ में क्या फीचर्स रहते हैं। और हम एक अलग जो है वो वीडियो लेकर आएंगे कौन कौन सी रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट है और उनके क्या क्या फीचर्स है। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको लिंक जो है वो वीडियो का जल्दी मिल जाए। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद जो आज हमारा टारगेट रहेगा रिगार्डिंग रामसर साइट्स, तो हम डिस्कस करेंगे 4 इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स के बारे में। और ये जो रामसर साइट्स है ये रिसेंटली न्यूज़ में है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वर लेक के बारे में। ये जो लेक है ये कहाँ पर है? बिहार स्टेट ऑफ इंडिया। तो याद रखना कहाँ पर है? ये बिहार में। और ये बिहार की पहली रामसर साइट थी, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद ये क्या है? फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है। ये क्या है? फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड। अब वेटलैंड काफ़ी कॉमन वर्ड रहता है और ये होता क्या है? तो ऐसा रीजन जहाँ पर वाटर जो है वो डोमिनेट करता है। वाटर एक डोमिनेटिंग फीचर होता है और वाटर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितनी भी इकोलॉजिकल जो है वो एक्टिविटीज़ होती है उनके रिगार्डिंग। ये जो कन्वर वेटलैंड है, ठीक है, ये 3 रिवर्स हैं जो मेन रिवर्स हैं, उनके जो कन्फ्लुएंस से बना है। तो गंडक, बिया और खरीक, ये कारेक, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स है जिनके कन्फ्लुएंस जो है वो ये वेटलैंड बना। और ये रामसर साइट है, फ्रेश वाटर लेक है, जो आपको याद रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे पैंगोंग लेक के बारे में, या पैंगोंग तसो, इसको तसो को लेक भी कहते हैं। ये एक लैंडलॉक्ड लेक है या फिर इसको एंडोरिक लेक भी कहा जाता है। ये जो लेक है ये सॉल्ट वाटर लेक है और वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। तो पैंगोंग लेक क्या है? वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। 1/3 जो रीजन है इस लेक का वो भारत के कंट्रोल में है और एक जो आता है वो आता है आपका चाइना के कंट्रोल में, ठीक है। और अगर हम बात करें स्पेशल फीचर्स की इस लेक के बारे में, तो ये लद्दाख रीजन में है। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है। सेकंड, उसके बाद ये ना कलर यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। ये सॉल्ट वाटर लेक है लेकिन इसमें कलर आपको चेंज देखने को मिलेंगे डिफरेंट टाइम्स में। और इंपॉर्टेंट, ये इंडस रिवर जो बेसिन है उसका पार्ट नहीं है। एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है, जो आपको याद रखना है। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो इस लेक का जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंस रहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है पुलिकिट लेक। पुलिकिट लेक जो है वो बॉर्डर रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु है, यानी कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें इस तरह से इस रीजन में जो अब आपको ये लेक देखने को मिलेगी। और इस लेक का जो यहाँ इस रीजन में होगी ये लेक, इस लेक का जो सिग्निफिकेंस है ना, ठीक है, पहला, ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया आफ्टर चिलिका लेक। चिलिका लेक कहां पर है? उड़ीसा में। और उड़ीसा की जो लेक है चिलिका, वो इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर जो लेक आती है दैट इज पुलिकिट लेक। एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद कि बे ऑफ बंगाल से इस लेक को सेपरेट करता है श्रीहरिकोटा, जो कि अगर हम बात करें साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो लेक है इस लेक को फेड करती है 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स, एक कलंगी रिवर और एक अरानी रिवर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स है और फ्लेमिंगो के लिए जो है वो ये साइट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। देन उसके बाद नेक्स्ट रहता है सुंदरबन मैंग्रोव्स। सुंदरवन जो है वो वेटलैंड भी है, सुंदरवन रामसर साइट भी आती है, सुंदरवन जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व में भी इंक्लूड है और सुंदरवन जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है।
पहला तो पॉइंट याद रखना। सेकंड, उसके बाद जो सुंदरबन है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वो ये बनाती है, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद आपको जो याद रखना है कि यहां पर वर्ल्ड के जो है वो सबसे ज्यादा मैंग्रोव देखने को मिलता है, यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव सिस्टम जो है वो इस रीजन में देखने को मिलता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट है तो दैट मीन्स भारत का भी ये लार्जेस्ट ही होगा। ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर भी इंक्लूड किया गया है, जिसको शुरू किया गया था 1971 में। और अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में टोटल जो है वो 12 जो है वो साइट्स है, और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो हमारे पास कितने हैं, 18। तो ये भी जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप ये कंटेंट आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।